पहले आप लोगों को जय हिंद, जय भारत। प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई और बहनों का स्वागत है और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, आप लोग तो शायद जानते हैं कि आज है मंगलवार। मंगलवार को क्या होता है, हिल ट्रेनिंग होता है या स्टेयर ट्रेनिंग होती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि आज है हिल ट्रेनिंग वर्कआउट। हफ्ते में हिल ट्रेनिंग वर्कआउट क्यों करना चाहिए और हिल ट्रेनिंग वर्कआउट करके आप अपने अंदर क्या ग्रोथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आप हिल ट्रेनिंग या स्टेयर ट्रेनिंग करते हैं। आज हम लोग हिल ट्रेनिंग करने जा रहे थे, हिल ट्रेनिंग के बारे में हम लोग बताएंगे। हिल ट्रेनिंग करने से आपके पैरों में पावर आती है, आपके बॉडी में स्टेमिना आता है। हाउ टू इंक्रीज स्टेमिना, हाउ टू इंक्रीज पावर, कैसे पावर को बढ़ाएं, कैसे स्टेमिना लाएं। केला खाने, बादाम खाने से स्टेमिना नहीं आता है। रनिंग में हार्ड वर्क करने से आपके अंदर स्टेमिना, एंडोरेंस, ग्रोथ होता है। अगर आपके अंदर ये ग्रोथ हो गया तो बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा वक्त जाया न करते हुए आपको मेन पॉइंट पे लेके चलता हूँ कि हिल ट्रेनिंग करने का असल तरीका क्या होता है, बेसिक तरीका क्या होता है। हिल है, हिल 100 मीटर भी हो सकता है, 50 मीटर भी हो सकता है, 200 मीटर भी हो सकता है, या आप कभी देखते हैं फ्लाई ओवर होता है, उसका जो लेंथ होता है वो 200, 300, 400 मीटर भी हो सकता है। लेकिन इसका करने का जो बेसिक तरीका है, असल तरीका है, वो क्या होता है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। देखिए, जब हम नीचे रहते हैं और चढ़ाई के ऊपर हमको चढ़ना होता है, तब हम उस कंडीशन में अपने बॉडी को किस तरह से मूव करेंगे, किस तरह से मूव करेंगे। आपको जाना है अपहिल फास्ट, यानी ऊपर की ओर जाना है तो आपको अपहिल फास्ट जाना है। और जब नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर आना है, अगर आप तेज आएंगे तो इंजरी के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, दांत चला जाएगा। तो जब दांत चला जाएगा तो आपकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। आप चाहे जितना नौकरी ले लीजिए, लेकिन अपने बॉडी को सेफ करके रखना है, सेफ करके रखना है। तो उसको करने के लिए क्या करना होगा, अपहिल फास्ट एंड जब उतर रहे हैं तो डाउन हिल स्लो। तो आपको करना क्या होगा, हफ्ते में दोस्तों ये ध्यान रखना होगा कि हफ्ते में एक बार आप जरूर करें, हिल ट्रेनिंग करें और या स्टेयर ट्रेनिंग हफ्ते में एक बार जरूर करें। इससे आपके अंदर बॉडी में स्टेमिना आ जाएगा। जो आपके पैर कभी कभी भर जाते हैं कि सर हमारे पैर भर गए हैं, अब पैर मेरे कांप रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, तो आपके पैर कभी कांपेंगे नहीं। जब तक आप नहीं कांपेंगे तब तक दुनिया को कहाँ कपा पाएंगे। तो कांपेगा नहीं, आप कांपेंगे नहीं, और जब तक कांपेंगे नहीं दुनिया को कहाँ कपाएंगे। तो आपको मेहनत करना होगा, उस मोमेंटम में काम करना पड़ेगा, तब जाके देखना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ें सही हो रही हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से बने रहिएगा लास्ट तक और देखते रहिएगा कैसे करना हिल ट्रेनिंग वर्कआउट। हिल ट्रेनिंग वर्कआउट के माध्यम से आप अपने पैरों में, बॉडी में, ओवरऑल पूरी बॉडी में पावर बढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, मेन पॉइंट पे लेके चलते हैं। पहले तैयार हो? चलिए, आपको ये ध्यान रख, पीछे जाइए। इधर से आपको जाना है अपहिल फास्ट और उधर से आपको डाउन हिल स्लो आना है, ठीक है। 30 मिनट कंटिन्यू, ठीक है। चलिए, कोई बीच से नहीं एंट्री करेगा, दिख रहा है, इसीलिए पत्थर है यहाँ पे, तो इसीलिए किया गया है, ठीक है। तैयार हैं? इधर से नहीं, चलिए 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 खींच के, चलिए 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 खींच के। तो दोस्तों, आप शायद देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हिल ट्रेनिंग वर्कआउट करने का बेसिक तरीका और असल तरीका देख पा रहे हैं कि कैसे आपको करना होगा, समझना होगा। यहाँ पर हिल ट्रेनिंग वर्कआउट करके अपने बॉडी मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चलना नहीं है, आपको धीरे धीरे वार्म अप करते रहना है, धीरे धीरे वार्म अप करते रहना है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अपने इसमें अगर आप हिल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो लेज को बांध के रखना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका थोड़ा भी रनिंग करते हैं तो लेज खुल जाता है। अपने बॉडी को कंट्रोल में रखना है। अगर गाड़ी ऊपर चढ़ेगी, गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहेगी तो दिक्कत हो जाएगा। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं कि कैसे आपको करना होगा, किस मोमेंटम में काम करना होगा और किस तरह से आपको काम करना होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हिल ट्रेनिंग वर्कआउट करके आप अपने बॉडी को बहुत बेहतर बना सकते हैं, बॉडी में स्टेमिना ग्रोथ कर सकते हैं, बॉडी में पावर ग्रोथ कर सकते हैं। तो पावर ग्रोथ करने का, स्टेमिना ग्रोथ करने का बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है दोस्तों। कल मैं नहीं आया था तो बहुत सारे बच्चे नहीं आए, लगभग 50% बच्चे नहीं आए हैं, क्योंकि थोड़ा काम की वजह से मैं कल ट्रेनिंग नहीं करा पाया था। तो आज मैं ट्रेनिंग पे आया हूँ, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं तो वो सोचते हैं कि नवाब सर नहीं आएंगे तो आज नहीं चलते हैं। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि वर्कआउट यहाँ पर बंद नहीं होता है, वर्कआउट आपको पूरे हफ्ते में करना होता है और संडे के दिन आपका जो होता है ट्रायल होता है। तो आपको वर्कआउट छोड़ना नहीं है।
क्योंकि वर्कआउट आप छोड़ते हैं तो अगले दिन का जो वर्कआउट है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। अगर आप हील ट्रेनिंग, एबीसी की जो ट्रेनिंग है ये आप छोड़ देंगे तो आपके बॉडी में पावर नहीं रहेगी। तो देख पा रहे हैं किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से मैनेज करना है। ये यहाँ पर कर रहा है, धीरे धीरे कदमों से के साथ अपने मोमेंटम को सेट कर रहे हैं कि क्या करना है, इनको कैसे करना है, क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से ये मेंटेन कर रहा है। तो मेंटेन करना होगा, अगर कुछ पाना है जिंदगी में, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। कहते हैं हो गया है आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है। कि हो गया है आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष भारी है। तो संघर्ष अगर आपके भारी हैं तो आप जीत की दहलीज पर रहेंगे। अगर आपका संघर्ष नहीं है, संघर्ष नहीं दिखता है, संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस मोमेंटम के साथ देख पा रहे हैं दोस्तों कि आपको कौन सा मोमेंटम सेट करना है, किस तरह से मेहनत करना चाहते हैं, इस तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं अपने बॉडी को, अपने स्टेमिना को बहुत अच्छे से मेंटेन करके अपने बॉडी को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो दोस्तों आप शायद देख पा रहे हैं इस तरह से मूवमेंट करना होगा आपको, हिल ट्रेनिंग वर्कआउट में इस तरह से मूवमेंट करना होगा आपको कि कैसे आपको पैदल नहीं चलना है। यहाँ पर दोस्तों देखना पड़ेगा कि बच्चे कंट्रोल में है कि नहीं है, तो कंट्रोल में देखना पड़ेगा और उसको मेंटेन करते रहना है, मेंटेन करते रहना। मेंटेन करने का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर वो रनिंग कर रहे हैं बीच में उनको स्लो नहीं होना, एक रिदम सेट करके नहीं चल रहे हैं, एक रिदम सेट करके नहीं चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। रिदम उनको सेट करके चलना है, अपहिल फास्ट, डाउनहिल स्लो। डाउनहिल स्लो का मतलब ये नहीं कि पैदल नहीं चलना है, आपको वार्म अप टाइप में चलना ही चलना है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि जब हम डाउनहिल स्लो आते हैं तो इतना ज़्यादा हमारे बॉडी में फोर्स रहता है और पिच नीचे की ओर ढकेलता है, ज़्यादा से ज़्यादा ढकेलता है। तो उस समय हमको स्लो आना है, नहीं तो क्या है, मान लीजिए इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो गए, दाग चला गया, कहीं लग गया, फट गया, तो आपका जो फिजिकल है उससे भी आप दूर हो जाएंगे और मेडिकल से भी आप दूर हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कंट्रोल में रहकर किसी काम को करना है तो कंट्रोल में रहकर करना है। अगर किसी काम को कंट्रोल में रहकर करते हो वो काम बहुत ही शानदार तरीके से होता है दोस्तों। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर इस काम को, इस चीज़ों को कंट्रोल में रहकर की जाती हैं। और अगर आप हिल ट्रेनिंग वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको कंट्रोल में करना होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं ये जाबाज़िर जो अपने फिजिकल को क्लियर करना चाहते हैं, फिजिकल को मेंटेन करना चाहते हैं। अगर वो आरपीएफ के कैंडिडेट हैं या एसएससीजीडी के कैंडिडेट हैं या दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट हैं, वो अपने फिजिकल को मेंटेन कर सकते हैं, इस आधार पे फिजिकल को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरह से मेंटेन करना होगा अपनी बॉडी को, किस तरह से। देखिए अपने अंदर एक परफॉर्मेंस लाना है, परफॉर्मेंस नहीं लाओगे, मेहनत नहीं करोगे तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। अगर परफॉर्मेंस अच्छा करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा किस तरह से हमको मेहनत करना होगा, किस तरह से अपने बॉडी में कंट्रोल लाना पड़ेगा। यानी किसी काम को करने के लिए अगर आपके बॉडी में कंट्रोल नहीं है, अगर आपके बॉडी में कंट्रोल नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए घर में भी आपको कंट्रोल में रहना होता है कि किसी से लड़ाई ना हो, किसी को मैं ये बात ना बोलूं। अगर आप ये बात बोल दे रहे हैं, कंट्रोल में नहीं है, तो सब आपको बुरा कहते हैं, बुरा कहेंगे। लेकिन यहाँ पर अपने बॉडी को कंट्रोल करना होगा दोस्तों, तब आपको लोग कहेंगे हाँ ये बच्चा कर ले जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कंट्रोलिंग पावर क्या होनी चाहिए और हाथ का मूवमेंट क्या होना चाहिए, उसको देखना होगा। चाहे जो भी लोग हैं वो अपने बॉडी मूवमेंट को देखना होगा कि कैसे मेंटेन कर रहे हैं। खींच के चलो, चलते रहो, खींच के चलते रहो, चलते रहो, खींच के चलते रहो। हाथ पैर को सीधा फेंकना है। राहुल मदेशिया, पैर तिरछा जा रहा है, लेफ्ट लेग आपका तिरछा नहीं जाना, पैर को सीधा मूवमेंट करने का प्रयास करो। चलिए खींच के, चलिए हाथ का मूवमेंट कहाँ जा रहा है अल्फिया, सही करना है, हाथ का मूवमेंट क्लोज नहीं रहता है। चलिए हाथ का मूवमेंट सही करिए श्वेता, चलिए हाथ खींच के रखो, उठाओ पंजे पे, हमेशा आप वेट करना है पंजे पे। अगर हम हिल के लिए चढ़ रहे हैं तो पंजे पे वेट करते जाएंगे, पावर ज्यादा लगती जाएगी। डाउन हिल स्लो, आपको स्लो ही आना है लेकिन वार्म अप करते हुए आना है, पैदल नहीं आना है। जो लोग पैदल आ रहे हैं गलत कर रहे हैं, पैदल आपको नहीं आना है, बॉडी ठंडी हो जाएगी, बॉडी को मेंटेन करते रहना है।
मेंटेन करते रहना। दोस्तों आप शायद देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर बॉडी को मेंटेन नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ज़्यादा स्लो चलेंगे, हमारी बॉडी अचानक तेज चलती है और स्लो हो जाती है, इसका मतलब ये हो जाता है कि गाड़ी में खराबी है। तो आपको ये करना है कि बॉडी को एक मोमेंट पे रखना है, जिस मोमेंट पे चाहिए। हिल ट्रेनिंग के लिए आप जब आप जा रहे हैं तो कौन सा मोमेंटम चाहिए, जब डाउन हिल स्लो आ रहा है तो आपको किस मोमेंटम में आना है, तो वो मोमेंटम ध्यान रखना है। भैया खींच के रख लो, क्या बैठे हो, उठ जाओ। आप अपने माँ बाप के सपने को चकनाचूर क्यों कर रहे हो? अगर माँ बाप के सपने को पाना है, वर्दी का सपना पाना है, तो आपको करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। अगर आप बैठ जा रहे हैं तो अपने माँ बाप के सपने को और दूर फेंक दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं किस मोमेंट पे काम करना होगा, किस तरह से काम करना होगा। अगर आप ये काम करना चाहते हैं, अगर आप फिजिकल को क्लियर करना चाहते हैं, तो प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के माध्यम से, हमारे माध्यम से आप एकेडमी को ज्वाइन करें और अपने सपने को साकार करें, अपने माँ बाप के सपने को साकार करें, अपना जो ये वर्दी वाला सपना है उसको साकार करके एक अपनी एक ऊंचाइयों को नया आयाम दे सकते हैं, नई चीजें पा सकते हैं जिंदगी में जो पाना चाहते हैं। अगर पाना चाहते हैं तो एक बार हमारे पास विजिट करिए और आइए, फिजिकल क्लियर करिए और जाइए। जब एक बार जुड़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस तरह से ट्रेनिंग कराई जाती है। देखिए आपको मैं बता दूं, हमारे पास जो भी ट्रेनिंग कराई जाती है वो जेन्युइन तरीके से, ये नहीं कि ये करा दिया वो करा दिया, एकदम मेन ऑफिशियल की तरह आपको कराया जाता है। जो ऑफिशियल कोच होते हैं वो किस तरह से आपको कराते हैं तो उसी तरह से आपको मेंटेन करना होगा। तो उसी तरह से दोस्तों मैं आप लोगों को कराता हूँ कि आपको वर्कआउट क्या कराना है, डाइट प्लान में क्या देना है, तो हर चीज़ एकदम डिसिप्लिन मोड में कराना है। ये नहीं कि थोड़ा सा गोल चौराहा पा गए तो उसी में दौड़ गए, थोड़ा सा पार्क पा गए तो उसी में दौड़ गए, रोड रनिंग ज़्यादा से ज़्यादा कर लिए। तो ये नियमावली के साथ दोस्तों हम लोग वर्कआउट करते हैं कि रोड पे कितना दौड़ना है, कब दौड़ना है और मिट्टी के ग्राउंड पे कितना दौड़ना है, क्या वर्कआउट करना है, तो ये सब चीज़ें मेंटेन करना होता है। तब तक ले दोस्तों चलता हूँ, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।